सक्सेस वाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 10 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से होंगे। ये 75 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोगों का स्कोर 60+ है तो समझिए आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतर है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हेनसंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल और ऑप्शन डी मगध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग मगध के शासक ने अंग यानी कि चंपा के विरुद्ध में किया था। अंग महाजनपद पराजित हुआ था जिसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया। ऑप्शन ए है हाजी बेगम, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजी बेगम। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1940। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ऑप्शन ए है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। कब? तो 1325 से 51 में इनका ये था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल था जब उनके शासनकाल में ये रामचरितमानस लिखे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी बाबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के शिलालेख यानी कि स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। ऑप्शन ए है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी मानसेहरा, ऑप्शन सी लोहड़िया नंदनगढ़ और ऑप्शन डी है सोबारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहड़िया नंदनगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या। ऑप्शन ए है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है और ऑप्शन सी कह रहा है जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमय है और ऑप्शन डी कह रहा है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में BCC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है सुश्री दूती चंद और ऑप्शन डी है मीराबाई चानू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू को। अगला क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। ऑप्शन ए है मानसून वन, ऑप्शन बी सदाबहार वन, ऑप्शन सी मैंग्रोव वन और ऑप्शन डी अल्पाइन वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन अगला है कि पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था। ऑप्शन ई है हेनसोंग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है
4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। 3 भागों में, और 3 भाग कौन कौन सा है बता देते हैं। पहला भाग है अम्ब्रा, यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। दूसरा है पेनब्रा, यह भाग ये वाला जो भाग होता है यह अम्ब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। और तीसरा है एंटम्ब्रा, उस भाग को कहते हैं जहां से बस पूरा आकार नजर आता है। तो बता दिए दोस्तों, अम्ब्रा, पेनब्रा और एंटब्रा ये 3 भाग होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं। ऑप्शन है परिंदा जोशी, ऑप्शन बी माधुरी विजय, ऑप्शन सी नासिरा शर्मा और ऑप्शन डी है सुनील मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिंदा जोशी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर। वहीं दोस्तों 24 अक्टूबर को यूएनए का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन के काल में, ऑप्शन बी है कनिष्क के काल में, ऑप्शन सी गुप्त वंश के काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश के काल में। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी है 5 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2015 को और ऑप्शन डी 31 जनवरी 2015 को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन हुआ था। बता दें दोस्तों कि नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं इसके उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हदीस है एक, ऑप्शन ही है इस्लामिक कानून, ऑप्शन बी बंदोबस्त कानून, ऑप्शन सी सल्तनत कालीन कर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हदीस जो है एक मोहम्मद साहब जो है उनके कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है हदीस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है अर्थवेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुषोक्त में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें प्रजापति के 4 गो थे। प्रजापति के बारे में मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर यानी कि चरण से शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए है विदर, ऑप्शन बी गुलबर्गा, ऑप्शन सी दौलताबाद और ऑप्शन डी है हुसैनाबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा। क्योंकि दोस्तों 1347 में अलाउद्दीन खिलजी हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को राजधानी बनाया तथा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर को राजधानी बनाया था। तो ये जो है गुलबर्गा को कौन बनाया था, अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन बहमन शाह आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ऑप्शन है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी है प्रांतक चोल, ऑप्शन सी राजराज प्रथम और ऑप्शन डी है राजराज द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एन बीरेन सिंह
किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर का। अगला, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए है कलपक्कम, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है तारापुर और ऑप्शन डी है नरौरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है सतीश प्रसाद सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शुभल इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए है बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें नहीं। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदेश्वर पाठक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रावधान है कि भारतीय संसद को प्रावधान है कि राज्य बनाने का मतलब राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है, अनुच्छेद 3 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष और ऑप्शन डी है अमीश त्रिपाठी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात् श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यापार प्रतिबंध से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए है विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? ऑप्शन ए है कृष्णकांत, ऑप्शन बी डी जत्ती, ऑप्शन सी है आर वेंकट रमन और ऑप्शन डी है भैरव सिंह शेखावत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णकांत का। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो 1997 से 2002 जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1851 और ऑप्शन डी है 1850। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1850। क्योंकि दोस्तों भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हो गई। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11 अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 क से 9 तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सिविल सेवा दिवस, ऑप्शन बी पृथ्वी दिवस, ऑप्शन सी पंचायती राज दिवस और ऑप्शन डी है विश्व विरासत दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिविल सेवा दिवस। बता दें दोस्तों कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं। ऑप्शन ए है फर्म, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी खरीदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फर्म, क्योंकि पूर्ण स्पर्धा में फर्म में प्रवेश करना एवं बाहर निकालना दोनों आसान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए है रुपया, ऑप्शन बी है टाका, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है नुग्लुट्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा नुग्लुट्रम। नेपाल का नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू। मुद्रा रुपया। बांग्लादेश का राजधानी ढाका और रुपया टाका। भूटान का थिम्पू और रुपया क्या है, मुद्रा क्या है नुग्लुट्रम। और म्यांमार का है नेपेताय और इसका मुद्रा क्या है क्यात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है था या नहीं है। ऑप्शन है जलालुद्दीन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन, ऑप्शन सी है मुबारक शाह और ऑप्शन डी है मलिक काफूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलिक काफूर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की। ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है बालासोर, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है कलकत्ता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। एकमात्र स्थान जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है, ठीक है। और वहीं पे गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो सिंह के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस और ऑप्शन डी नेपच्यून। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र, क्योंकि दोस्तों एकमात्र ग्रह शुक्र है जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। शुक्र ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 243 दिन है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 224.7 दिन में करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए है टी रामासामी, ऑप्शन बी है जी नागेश्वर राव, ऑप्शन सी है जी नारायणन और ऑप्शन डी है एस सोमनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जी नागेश्वर राव। एस सोमनाथ तो इसरो का है सीईओ। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है राज्यसभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। मिजोरम में ईसाई की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक गोवा राज्य में है, ठीक है। वहीं पे बता दें दोस्तों कि 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने धर्म आधारित जनगणना 2011 पर आंकड़े जारी किए थे, जिसमें हिंदू का प्रतिशत जो है जनसंख्या प्रतिशत 79.8% है, मुस्लिम का 14.2% है, ईसाई का 2.3% है, सिख का 1.7% है, बौद्ध का 0.7% है, जैन का 0.4% है और अन्य जो है उनका प्रतिशत 0.7% है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
हिंदू का 79.8%, मुस्लिम का 14.2%, ईसाई का 2.3%, सिख का 1.7%, बौद्ध का 0.7%, जैन का 0.4% और अन्य जो है उनका 0.7%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आसरा, संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजनाएं हैं? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? ऑप्शन ए है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी है पद्मश्री और ऑप्शन डी है भारत रत्न। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। बता दें दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1924 में हुआ, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। आशा करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन आप लोग ध्यान से सुने होंगे, समझते होंगे और जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए है पर्यटन विभाग, ऑप्शन बी है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी है रेलवे और ऑप्शन डी है दूरदर्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? ऑप्शन ए है अंजू बेबी जॉर्ज, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है नाओमी ओसाका और ऑप्शन डी है अकाने यामागुची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या देशों ने एक समझौता किया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है भार्गवी नदी, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सी है बुधाबलंगा नदी और ऑप्शन डी है धामरा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धामरा नदी। अगला क्वेश्चन है कांच को गहरा नीला रंग किस में मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फेरस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है निकेल ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी नींबू का अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है कार्बनिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? यानी कि ऑप्शन ए है बाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ऑप्शन बी है इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, ऑप्शन सी इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है और ऑप्शन डी उत्तकों की यांत्रिक क्षति और नुकसान हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होंगे उत्तकों की यांत्रिक क्षति और नुकसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यूरिया। अगला है
सर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी डोडो और ऑप्शन डी है टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, शुतुरमुर्ग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डेंगू ज्वर का कारण है। ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है वायरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वायरस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है रुधिर, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फुफ्फुस और ऑप्शन डी है हृदय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रुधिर को। थैलीसीमिया रुधिर को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए ऑप्शन ए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, ऑप्शन बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, ऑप्शन सी वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है और ऑप्शन डी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि असमान वेग एवं एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समान ग्राफ रैखिक होता है। यानी कि ये जो है ना, यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ पे टी, तो ये हो गया एक समान त्वरण। और यहाँ पे अगर लेते हैं एक समान मंदन, तो यहाँ पे होंगे भी और यहाँ पे हो जाएंगे टी, और इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर डी होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति तरंग लेमडा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए है एन बराबर लेमडा वाई भी, ऑप्शन बी है एन बराबर लेमडा वी स्क्वायर, ऑप्शन सी है एन बराबर लेमडा भी और ऑप्शन डी है एन बराबर भी बाई लेमडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो आइए इसे अच्छे से सुमेलित करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक दाब सिद्धांत जो है, हाइड्रोक्लोरिक दाब सिद्धांत जो है वो हो जाएंगे पास्कल। ठीक है, गति के जड़त्व का सिद्धांत होगा गैलीलियो, गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो। और सौर प्रणाली का हीलियोस्ट्रेनिक सिद्धांत हो जाएंगे कोपर्निकस। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का तो सीधा आप लोग जानते हैं न्यूटन साहब। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे मिलाइएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ भी एक सूची है, उसे मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। आइए इसे भी मिलाते हैं। तो फर्मी का क्या होगा, फर्मी का होगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर फर्मी का। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का क्या होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, एंगस्ट्रॉम का 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और प्रकाश वर्ष का क्या होगा 9.46 इंटू यानी कि गुने 10 के पावर 15 मीटर, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, और पार्सेक का होगा 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कार्नोटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सीसा, ऑप्शन सी है टीन और ऑप्शन डी है यूरेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है पोमेटिक एसिड, ऑप्शन ऑप्शन सी है फॉर्मिक एसिड और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड।
अगला क्वेश्चन है मम्प्स है, ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग, ऑप्शन सी है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग और ऑप्शन डी है कवक द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। बता दें दोस्तों कि मम्प्स एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है जो गले से संबंधित रोग है। ठीक है, मम्प्स यानी कि गलसुआ विषाणु के कारण होने वाला लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि जीवाणु द्वारा जो बीमारी होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, मेनिंजाइटिस होता है, हैजा, कोस्ट, टाइफाइड, टिटनेस, टीबी, प्लेग, कुकुर खांसी, न्यूमोनिया। और विषाणु द्वारा चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, गलसुआ, एड्स, पित्त ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वर, रेबीज, पोलियो। और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला मलेरिया, स्लीपिंग सीनेस, कालाजार, अमीबिक पेचिस। और कवक द्वारा एथलीट फुट्स और रिंगवर्म। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। सर्दी से क्या होगा? सर्दी विषाणु, सर्दी क्या है? विषाणु है ना, तो इसका होगा सामने सामने सर्दी का विषाणु यानी वायरस। फाइलेरिया का क्या होगा? परजीवी कृमि, फाइलेरिया का क्या होगा? परजीवी कृमि। मलेरिया का क्या होगा? परजीवी प्रोटोजोआ, मलेरिया का परजीवी प्रोटोजोआ। अंत ज्वर का बैक्टीरिया। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। ऑप्शन ए है यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी है ओडोगोनियम, ऑप्शन सी है कोलोरेला और ऑप्शन डी है साइगोगाइरा, साइडोगाइरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोरेला। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी है एसीटिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एसीटिलीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं। ऑप्शन ई है सामने से आते हुए व्यक्ति की आंखों में पीला प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न नहीं करता, ऑप्शन बी है पीला प्रकाश कम ऊर्जा व्यय करता है, ऑप्शन सी पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भारी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी सटीक भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का है पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ प्रमुख संगठनों में शामिल हैं, संगठकों में। ऑप्शन है सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है लाइम, सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन स्रावित होती है। ऑप्शन ए है पेनक्रियाज अग्नाशय में, ऑप्शन बी है पैराथायराइड में, ऑप्शन सी है यकृत लीवर में, और ऑप्शन डी है पिट्यूटरी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैनक्रियाज अग्नाशय में। यानी कि बता दें दोस्तों कि इंसुलिन स्रावित पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होता है। इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में की थी। अग्नाशय यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस से होकर, ऑप्शन बी है बिना किसी विचलन के, ऑप्शन सी है मुख्य अक्ष के समानांतर, और ऑप्शन डी है वक्रता केंद्र से होकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष के समानांतर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद तालिका में जगह मिली। ऑप्शन ए है SCGA और CA, ऑप्शन बी है SCGA और GE, और ऑप्शन सी है SCGA और MG, और ऑप्शन डी है SCGA और NA।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें कि एससी का स्कैंडियम होगा, जीए से होगा गैलियम और एमजी से होगा मैग्नीशियम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर किसकी मिश्र धातु है। ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, लगाइए इसे। ऑप्शन ए है जस्ता और सीसा, ऑप्शन बी है जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी है टीन और जस्ता और ऑप्शन डी है टीन और सीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीन और सीसा। वहीं बता दें दोस्तों कि गन मेंटल का होगा कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, और जर्मन सिल्वर का होगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। फ्यूज का तार होगा टीन प्लस सीसा, पीतल का होगा जिंक प्लस कॉपर, कांसा का होगा टीन प्लस तांबा, ड्यू रेलुमिन का होगा एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस कॉपर, और डच मेटल का होगा कॉपर प्लस जिंक, माफ़ कीजिएगा, मैग्नीशियम का होगा एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, और मुंज मेटल का होगा कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।